के लिए टॉप 45 प्रश्न लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अरेबिका किसकी किस्म है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफ़ी की। बिल्कुल सही जवाब। 2 नंबर प्रश्न है कि मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब। 3 नंबर प्रश्न है कि किसान का मित्र किसे माना जाता है, मतलब किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ। सही बिल्कुल जवाब। 4 नंबर प्रश्न है कि बच्चों वाली गाय को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल जवाब, सही जवाब। 5वां नंबर प्रश्न है कि फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैक्टोज। बिल्कुल सही जवाब। 6 नंबर प्रश्न है कि गायों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेज। ऑप्शन बी, कांग्रेज। बिल्कुल सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत के किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब, 1942। 8वां नंबर प्रश्न है कि फूलों को अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब। 9 नंबर प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब, पोमोलॉजी। 10 नंबर प्रश्न है कि भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 दिनों का। बिल्कुल सही जवाब। 11 नंबर प्रश्न है कि मुर्गियों को अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12%। बिल्कुल सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है कि जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है? जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न है कि कपास पौधे में किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज से। ठीक है, बीज सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि सिलिका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। बिल्कुल सही जवाब। 15 नंबर प्रश्न है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, 6.4 से 6.6 तक। बिल्कुल सही जवाब। 16 नंबर प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो ऑप्शन डी, 62%, मतलब 62 डिग्री पर रखा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। 17 नंबर प्रश्न है कि आलू किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तना का। बिल्कुल सही, ये सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट। बिल्कुल सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो ऑप्शन बी, मतलब प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन बी सही जवाब, थैलोफाइटा। 20 नंबर प्रश्न है कि गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? गेहूं उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी।
डी बिल्कुल सही जवाब, जलोढ़ मिट्टी। 21 नंबर प्रश्न है कि आलू का संबंध किस कुल से है। 21 नंबर प्रश्न है कि आलू का संबंध किस कुल से है। ए बिल्कुल सही जवाब, सोलेनेसी। 22 नंबर प्रश्न है कि वनों के संरक्षण एवं क्या कहलाता है, संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेविकल्चर, बिल्कुल सही जवाब। 23 नंबर प्रश्न है कि रबर उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, नकदी फसल का रबर उदाहरण है। 24 नंबर प्रश्न है कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी मक्का, बिल्कुल सही जवाब, मक्का। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कि जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण के अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेक्सोनोमी, बी सही जवाब। 26 नंबर प्रश्न है कि मोरिया हेसाना सुरती जाफरानी किसकी प्रमुख नस्ल है। कह रहा है कि मोरिया मेहसाना सुरती जाफरानी किसकी प्रमुख नस्ल है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भैंस की, सही। 27 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987, बिल्कुल सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न है कि हरियाली परियोजना का संबंध किससे है। हरियाली परियोजना का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, जल प्रबंधक से है। 29 नंबर प्रश्न है कि दालचीनी प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। 30 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बोने की प्राथमिकता, बीज की प्राथमिकता दी जाती है, मतलब बोने की प्राथमिकता जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब, चना बोने की। 31 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम रेनॉन कहलाता है। कृत्रिम रेनॉन कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, सिल्क। 32 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न 33 नंबर की बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, कैरपा हिरकस। 34 नंबर प्रश्न है कि सबसे पुराना फल कौन सा है। सबसे पुराना फल कौन सा है। ऑप्शन बी सही जवाब, खजूर। खजूर सबसे पुराना फसल है। 35 नंबर प्रश्न है कि जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है। जड़ का वायु का दबाव किससे मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनोमीटर से मापा जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि बिना बीज के फलों क्रिया कहलाता है। कह रहा है कि बिना बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, टिश्यू कल्चर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉली। 39 नंबर प्रश्न है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है।
39वां प्रश्न है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प कलिका से। बिल्कुल सही जवाब, पुष्प कलिका से। 40वां प्रश्न है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? 40वां प्रश्न है कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, केनिस फैमिलियरिस। 41वां प्रश्न है कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 42वां प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए गैस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न है कि भ्रूण योजना किससे संबंधित है? भ्रूण योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब, कृत्रिम से संबंधित है, कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। 44वां प्रश्न है कि दूध में पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई पाश्चर। बिल्कुल सही जवाब। 45वां प्रश्न है कि नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब, कॉपर के कमी के कारण होता है। उम्मीद करते हो कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।